नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 23 अप्रैल का ये शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि क्या वेदर सिस्टम बने हैं। जैसे मैंने बताया था कि 23 अप्रैल को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा। तो ये पहाड़ों पर पहुंच चुका है। एक ट्रफ है जो पाकिस्तान के ऊपर आ रही है, इसीलिए पाकिस्तान में आज बारिश शुरू हो चुकी है और मतलब शाम से शुरू हो जाएगी। एक ट्रफ है जो ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार तक आ रही है और यहाँ से ये टर्न होकर के ये विदर्भ और मराठवाड़ा और इंटीरियर कर्नाटक तक जा रही है। और एक निम्न दबाव की रेखा या ट्रफ, इसको इंग्लिश में ट्रफ बोलते हैं, वैसे निम्न दबाव की रेखा ये दक्षिण, ये कोस्टल कर्नाटका से केरल तक जा रही है। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम पर था वो अब मेघालय पर आ गया है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है, हवाएं अभी भी उत्तर भारत में खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में और उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम दिशा से तेजी से चल रही हैं। तो ये इस तरह के वेदर सिस्टम आप देख सकते हैं कि ये बने हुए हैं यहाँ पर और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और टेम्परेचर का क्या हाल है। तो टेम्परेचर अगर देखें तो जरसगुड़ा सबसे ज्यादा उड़ीसा में 44.6। यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि उड़ीसा साइड से और राजस्थान साइड से टेम्परेचर बढ़ते हैं और वो धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया और फिर नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं। लेकिन जैसे कि शर्मा जी ने आपको बताया होगा जो पॉडकास्ट था कि जो हीट डोम बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है, जो जो एंटी साइक्लोन था, जो बना हुआ था आपका अभी, ये कर्नाटका और विदर्भ इस जगह पर बना हुआ था, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है। तो इसीलिए अब गर्मी जो है वो ऊपर और ये पूर्वी इलाकों में बढ़ रही है। अगले 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर और बढ़ सकते हैं, यानी 24 और 25 तारीख तक टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेंगे। और जरसगुड़ा में 44.6 है, वर्धा जो ये इसमें विदर्भ में है 44 है, बांदा में भी लगभग 44 है, अकोला में फिर 43.7 है, गंगानगर में 43.7, प्रयागराज में 43.7, खजुराहो में 43। मतलब कि हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वहां पर है ये और जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ इलाके जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के हैं, विदर्भ के हैं और छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, इस इलाके में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़े। रायलसीमा वगैरह में भी काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। तो अभी जो सैटेलाइट पिक्चर है इसमें आप जो देखिए, जो जैसे मैंने बताया था, जो ट्रफ बनी हुई है, तो ये ट्रफ का ही असर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। ये देखिए इसको मैं जो जो मैंने दिखाया था ना, जो उत्तर भारत में जो ट्रफ बनी हुई है उसके हिसाब से ये अभी जो टेम्परेचर है, ये मतलब कि ये बादल देखिए यहाँ पर बने हुए हैं, ये जो ट्रफ है इसके साथ साथ बादल बने हुए हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे बादल बनना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो ट्रफ है ये यहाँ पर बनना शुरू हुई है। अभी ये दोपहर के बाद ये पाकिस्तान के ऊपर आपको बादल बनना शुरू हो जाएंगे और इस जगह पर बारिश शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान में हो रही है, बाकी जगह पर हो रही है, दुबई वगैरह में हो रही है, ईरान में हो रही है। अब ये बांग्लादेश वगैरह के साथ साथ आप देखेंगे नेपाल की पहाड़ियों पर भी हल्की बारिश होगी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी जो पहाड़ है वहां पर हल्की बारिश की गतिविधियां केवल अभी जम्मू कश्मीर में होगी। कल 24 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 25 तारीख को जो बारिश है वो राजस्थान के कुछ इलाकों में आ जाएगी। उसको देखते हैं किस तरह से होगी। तो ये देखिए, ये आज 23 तारीख की है, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको ईजी हो जाए देखने में। तो यहाँ पर देखिए, ये जम्मू कश्मीर वगैरह है, तो यहाँ पर जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए ये पहुंच गया यहाँ पर, ये बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई। और अगर ये अफगानिस्तान वगैरह की बात करें, बलूचिस्तान, ये जहाँ पर ये सारे इलाकों में बारिश हो रही है। अब और आगे चलते हैं तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो बारिश है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब कम होगी लेकिन कम ज्यादा हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बारिश रुकेगी, लगातार बारिश की गतिविधियां होंगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, मॉइस्चर यहाँ से लगातार, एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर भी बना हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है कि ये मॉइस्चर यहाँ से, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंच रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां आपको लगातार होती हुई दिखाई देगी। अब ये जो हवाएं हैं यहाँ से देखिए, ये इस तरह से घूम रही है, ये पूरी तरह से जो हवाएं हैं यहाँ से भी आ रही है। तो ये सारी जो हवा है उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है और यहाँ पर देखिए ये जो सिंध बलूचिस्तान से जो आ रही है, इसीलिए राजस्थान में और विदर्भ, मराठवाड़ा और जो साउथ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गर्म हवा है, रेगिस्तान से होकर के आ रही है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा में बढ़े हैं लेकिन इतने ज्यादा अभी नहीं बढ़े, क्योंकि पहाड़ों से आ रही है हवा। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है कि हवा का जो डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि उससे किस तरह का वेदर होगा। 24 तारीख होते होते आप देखेंगे कि राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर
कुछ धूल भरी आंधी वगैरह आना शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है और बाकी इलाके, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन भारत के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, केवल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में 24 तारीख को भी बारिश होगी। लेकिन 25 तारीख होते होते आप देखेंगे कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बनेगा, तो यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, इस इलाके में धूल भरी आंधी आना शुरू हो जाएगी। ये 25 तारीख का मैप आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर 26 तारीख की बात करें, तो 26 तारीख से या 25 की रात से ही आप देखेंगे कि भारत के कई उत्तरी और उत्तर पश्चिम राज्यों का मौसम तेजी से बदलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर पहाड़ों पर जो है उत्तराखंड और हिमाचल जो अभी तक सूखे पड़े थे, वहां 25, 26 तारीख और 27 तारीख को वहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। देहरादून, मसूरी, गढ़वाल, ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब दिल्ली के साथ आप देखो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर से लेकर के ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर और आपका सीकर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, यहाँ से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और ये जो प्रयागराज, वाराणसी, बाकी इलाकों में बादल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे और मेघ गर्जना वगैरह शुरू हो सकती है। और ये 27 तारीख होते होते जो बारिश है वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक पहुंचेगी। तो इस तरह का वेदर में लगातार अब चेंजेस आने हैं। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तर भारत और पूर्वी भारत और मध्य भारत में, ये 1 मई तक लगातार जारी रहने वाली है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि मौसम में अब भारी बदलाव आएगा। और जो दक्षिण भारत की बात करें, तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के साथ साथ जो मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर अभी बारिश हुई है, कोकण एंड गोवा से लेकर के कोस्टल कर्नाटका और केरल तक बारिश होगी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हल्की बारिश की गतिविधियां होंगी। लेकिन उड़ीसा में 27-28 तारीख को कई इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। तो मौसम में ये जो बदलाव आएगा, उससे जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। और जो गर्मी है उससे काफी हद तक हमें छुटकारा मिलने की उम्मीद ये आखिर में दिखाई दे रही है। 26, 27, 28, 29 और 30 और 1 मई तक भी इस तरह का मौसम बनेगा। ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए